कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उन्होंने हैदराबाद भेज दे रहे हैं विधायक। देखिए, जिस तरीके से सरकार गिराई गई है, जिस तरीके से कहते रहे अमित शाह जी के पलटू राम के लिए दरवाजे बंद हैं, पर पलटू राम के लिए लाल कालीन बिछा दिया गया उनको साथ में लेने के लिए। तो ये लोग किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं ये अपनी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं 2024 का चुनाव जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 का आंकड़ा पार करेगी, वो उसके सामने भी नहीं है, उस आंकड़े के सामने भी नहीं है। तो एमएलए को तोड़ने का, खरीद फरोख्त करने का, हॉर्स ट्रेडिंग करने की तो आदत भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। उनका इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन चुका है, उनका सत्ता में बने रहने का हिस्सा बन चुका है। तो इसीलिए सब लोगों को, कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, वो लोग सब सारे ऐसे स्टेप्स लेंगे टू इंश्योर कि उनके विधायकों को किसी तरीके से इस तरीके के खरीद फरोख्त के ऑफर्स ना आए। जी, झारखंड में भी ये पॉलिटिक्स का रास्ता अपनाया है। फ्लोटेस्ट एक इम्पॉर्टेंट वो होता है जो फ्लोर पे अप्रूव करनी पड़ती है मेजॉरिटी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की निगाहें उन राज्यों में लगी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो वहाँ पे वो लोग, जैसे मैंने कहा, वो कोई भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर कर, कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरालिटी को जस्टिफाई कर कर, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का गला घोट कर उसको भी जस्टिफाई करने का काम कर सकते हैं। इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने बाकी राज्यों में ये इंसिडेंट्स देखे हैं, इसलिए वो जो भी स्टेप्स ले रही हैं अपने विधायकों के हिसाब से ले रही हैं और सरकार बनी रहे उस हिसाब से ले रहे हैं। पर झारखंड की एक विधायक हैदराबाद जाने की क्या जरूरत है, यहीं रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल वो उनका ओपिनियन हो सकता है, पर हर राज्य सरकार या हर पॉलिटिकल पार्टी का जो नज़रिया होता है वो एक लार्जर पिक्चर को देखकर होता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल कर हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट कराया है, किस तरीके से ईडी की मनमानी काम की वजह से बहुत सारी सरकारें बनी हैं, गिरी हैं। तो अगर ये प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं तो मैं मानती हूँ वो पॉलिटिकल पार्टी की चॉइसेस हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज एक और कह रहे हैं, हम छोड़ देंगे लेकिन मैं नहीं झुकूंगा, मैं शामिल नहीं होऊंगा, हमने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होता है। भारतीय जनता, बिहार में अभी आपने देखा ही है क्या हुआ है। जिसके लिए कहा था कभी उनके लिए दरवाजे खुले नहीं हैं, सबसे पहले दरवाजे भारतीय जनता पार्टी ने खोले हैं। और जिन जिन के ऊपर ईडी के चार्जेस हैं, जैसे ही उन्होंने पल्ला बदला है और भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ईडी के नोटिस आना बंद हो गए, ईडी के छापे पड़ने बंद हो गए, उनके करप्शन केसेस खत्म हो गए, वो वॉशिंग मशीन में धुल लिए। आप महाराष्ट्र में नारायण राणे को देखिए, आप महाराष्ट्र में इनको देखिए, प्रताप सरनायक को, आप महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को देखिए, आप महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को देख लीजिए। 70,000 करोड़ का घोटाले का इल्जाम हमने नहीं लगाया था, स्टेज पे खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। तो मैं फिर से दोहराऊंगी कि जो लोग इनके पास आते हैं, जिनको ये चुप कराने की कोशिश करते हैं या अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं, उनके लिए 100 खून माफ है। और जो कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी उसका आश्चर्य नहीं हो रहा है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि बीजेपी का उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, वो जांच का सामना नहीं कर रहे हैं, जो पूछे जा रहे हैं सवाल उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के तो काम ही बन गया है आरोप लगाना, और आरोप लगाकर फिर आरोप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, पूरे संविधान को तोड़ मरोड़ कर कर, एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर, या पैसों के बल से, सत्ता बल और पैसे के बल से। ये हमने सारे राज्यों में देख लिया है। जो इनकी वॉशिंग मशीन में नहाया उसको क्लीन चिट मिल गई, और जो डट के लड़ रहा है उनको इस तरीके से तंग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है। आपको याद होगा कि एक मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, जब उनको लोकसभा में ही किसी ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, उन्होंने खुद ने कहा कि तुम्हारे घर भी भेज दूं क्या ईडी। यानी ईडी एट द बैक एंड कॉल ऑफ बीजेपी बन गई है। तो हंसी आती है, जनता भी देख रही है किस तरीके से मिसयूज हो रहा है। जी, आतिशी कह रही हैं कि जो एक लोग, वही लोग आप विधायकों को तोड़ने के लिए आए थे। मैं बताना चाहती हूँ, क्राइम ब्रांच के प्रमुखों से कहा गया है कि आप उन लोगों को पहले से ही जानते हैं जो 7-8 वर्षों से विपक्षी सरकारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग हैं जो संपर्क कर रहे हैं आप विधायकों से। बिल्कुल, जिस तरीके से खुलेआम इलेक्शन के जो आउटकम्स होते हैं, अलायंसेस के जो धर्म होता है, जो संवैधानिक तौर तरीके होते हैं, प्रजातंत्र के उसूल होते हैं, सबका गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। ये क्राइम ब्रांच के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए कि आज, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी हैं, वो इसका मिसयूज करेंगे। कहीं आने वाले समय में ये पार्टी सत्ता से जाती है, कोई दूसरी पार्टी दुरुपयोग ना करे।
इंडिपेंडेंट एजेंसीज इंडिपेंडेंट बनी रहनी चाहिए। इस खौफ से नहीं काम करना चाहिए कि केंद्र सरकार उनका प्रमोशन करेगी कि नहीं, उनका ट्रांसफर कहीं ऐसी जगह कर देगी जहाँ पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है। तो जो कह रही हैं महाराष्ट्र में पूरा एक खेल खेला गया है। एक हाल ही में एक आरटीआई इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता है इस तरीके से कॉर्पोरेटर्स को 5-5 करोड़ बीएमसी के कंटिंजेंट फंड से दिया जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है ये खरीद फरोख्त करने को। तो ये जो सही उदाहरण दिया है एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से इस्तेमाल किया पार्टी तोड़ने के लिए, वैसे ही वो कहीं और भी कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है जी। इसके साथ ही दिल्ली में एलजी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एलजी ने केजरीवाल को पत्र लिखा। उसके बाद सीएम कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उन्हें हटाया जाए, दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, तभी क्योंकि वो बात नहीं मानते हैं। जो आप सोचिए इलेक्टेड पार्टी है, जनता के विश्वास जीत कर आई है पार्टी और उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, और फिर भी उनके हिसाब से जो उन्होंने जनता को वादा किया है, जनता को जो वादा कर कर उन्होंने सत्ता पे आए हैं उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं, उसमें अगर अड़ंगा डाल रहे हैं एलजी के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी अड़ंगा डाल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड द एलजी इज सपोज टू वर्क along with the advice of the चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का क्या फीडबैक है? अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को दरकिनार करेंगे और मनमानी काम होगा तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रोड़े डालने का काम हो रहा है। जी, ईडी ने जो लेटर कि उसमें कोई भी आईपीसी की धारा, सीआरपी की धारा, मतलब कुछ ऐसे तथ्य नहीं है जो समन दिया गया है। वो क्राइम ब्रांच का है, क्राइम ब्रांच का होगा। तो वही वो जिस तरीके से वो वहाँ पर पहुँच गए, पूरे मीडिया को साथ में लेकर क्राइम ब्रांच पहुँचा है, एक बार नहीं 2 बार नहीं, उनको हैंड ओवर देने के लिए तैयार नहीं है, प्लेन पेपर पे वो कुछ उन्होंने लेटर दिया है। तो आप लोग पूरी प्रक्रिया है उसको डाइल्यूट कर कर एक सर्कस बनाकर जो काम हो रहा है अटेंशन सीकिंग का हो रहा है, ना कि प्रिंसिपल जो लागू चाहिए उसके आधार पे। फिर से अगेन एजेंसीज का दुरुपयोग ही देश के लिए हानिकारक है। आज आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र में हमारे साथ हो, वेस्ट बंगाल में टीएमसी के साथ हो, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हो, बट जहाँ बेसिक प्रिंसिपल दुरुपयोग एजेंसीज का करके है वो ही गलत है।